Hello बच्चों, let's read this question. So this question says an ideal gas follows a process Pt is equal to constant. The correct graph between pressure and volumes. प्रेशर और वॉल्यूम का आपको यहाँ पर करेक्ट ग्राफ बताना है कौन सा होगा, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सो वी कैन राइट डाउन द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। आपको बच्चों यहाँ पर करेक्ट ग्राफ बताना है बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम आइडियल गैस के लिए। आइडियल गैस लिख लीजिए, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या लिख लीजिए, आइडियल गैस, ठीक है। आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है, देखिए बच्चों, पीवी इजिकल टू एनआरटी होती है। पीवी इजिकल टू एनआरटी, दिस इज अवर आइडियल गैस। हम 1 मोल के लिए कंसिडर कर लेते हैं, कुछ मेंशन नहीं तो आप कंसिडर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो पीवी इजिकल टू आरटी हो जाएगा। एन आइडियल गैस फॉलोज ए प्रोसेस पीटी इजिकल कांस्टेंट। ओके, आइडियल गैस देखिए जिस प्रोसेस से चल रही है उसकी रिएक्शन आपको गिवन कर रखी है, ठीक है, इक्वेशन गिवन कर रखी है, सॉरी, पीटी किसके इक्वल है, कांस्टेंट के इक्वल है। तो हम यहाँ पर से देखिए आपको बताना है करेक्ट ग्राफ बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम बताना है, फिर क्या, प्रेशर और वॉल्यूम का बताना है आपको। पीटी का ग्राफ क्वेश्चन मतलब पीटी ये गिवन कर रखा है, आपको पी और वी के बीच में रिलेशन बताना है, ठीक है। तो देखिए बच्चों इस इक्वेशन का यूज कर लीजिए, ठीक है। पी और वी का रिलेशन बताना है, तो कहीं से मैं टी को रिप्लेस कर दूं तो मजा आ जाएगा। तो टी को देखिए बच्चों मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, कॉन्स्टेंट बाई पी लिख सकता हूँ। इस इक्वेशन को अब मैं इसमें पुट कर लेता हूँ, तो पी वी इक्वल टू कितना होगा, आर। टी को क्या लिख सकते हैं, सब कॉन्स्टेंट टाइम्स आपका पी हो जाएगा। और इसको आप पी को इधर लेके जाएंगे तो आपका पी स्क्वायर इंटू वी, ये आपका आर टाइम्स के, आर कांस्टेंट के कांस्टेंट, तो एक नया कांस्टेंट हो जाएगा, जिसको मैं चलिए के प्राइम बोल देता हूँ। तो पी स्क्वायर भी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। तो ये देखिए पी स्क्वायर भी ये कांस्टेंट है, तो इसका ग्राफ कैसे प्लॉट होगा, ये तो आपका एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बन गया है, ठीक है। तो वो कैसा होता है आपका प्रेशर इंटू वॉल्यूम, ठीक है। तो ये ग्राफ आपका इस तरीके से इसका नेचर होगा कुछ, ठीक है। ये देखिए आपको थर्ड ऑप्शन में जो है, और ये ग्राफ देखिए स्टैंडर्ड है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। मैथमेटिक्स में हमने पढ़े हुए होते हैं, ठीक है, करोल ड्रॉन वाले चैप्टर में, ऑलराइट। तो ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो फिर आप वैसे भी समझ सकते हैं, देखिए इसको, जब आपका पी स्क्वायर भी कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या होगा, देखिए जब आप पी स्क्वायर भी कांस्टेंट है, कुछ नॉन कांस्टेंट है, तो अगर पी मैक्सिमम वैल्यू पर होगा तो वी मिनिमम होना चाहिए। अगर एक टर्म क्या है आपके कांस्टेंट है, अगर एक बढ़ेगा तो दूसरा तो आपका डिक्रीज ही करेगा ना, तभी तो टर्म कांस्टेंट होगी। तो देखिए इनिशियली यहाँ पर आप बताएं तो वी की वैल्यू जब जीरो थी तब पी इन्फिनिटी की तरफ जा रहा था, बिल्कुल जा रहा है। और जब आपका पी जीरो होगा, ठीक है, तब वी आपका इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, ये भी जा रहा है। तो देखिए ये थर्ड वाला ग्राफ ही आपका इसको सेटिस्फाई कर रहा है। फर्स्ट आपका बिल्कुल नहीं हो सकता, ठीक है, ये पैराबोला जैसा बनना है, ठीक है। सेकंड वाला भी आपका है नहीं, ठीक है। पी और वी का अगर हम इस इक्वेशन से ही देख लें तो, और फोर्थ भी आपका नहीं होगा, तो करेक्ट इसका थर्ड वाला ही आएगा, ओके। So third option will be the right answer of this question. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.